हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैकर्स में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं वनस्पति विज्ञान, जिसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि ऊतक कहते किसे हैं, कि ऊतक क्या है। तो समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हों उसे ऊतक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे ऊतक कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को ऊतक कहा जाता है और ग्रुप ऑफ सेल्स से ऊतक का निर्माण होता है। इसके बाद फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू से अंग बनता है और अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है और अंग तंत्र से जीव बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। जीव की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। और कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऊतक, तो हमें ऊतक क्या है पता होना चाहिए। तो कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। और पादप ऊतक की बात करें अगर, तो पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, विभाज्योतिकी ऊतक और स्थायी ऊतक। इसमें क्या होता है, विभाज्योतिकी ऊतक, इसमें टिश्यू होते हैं, उनका डिवीज़न होता है, इसलिए इसका नाम विभाज्योतिकी ऊतक है। और इसके भी तीन पार्ट हैं। कौन कौन से हैं तीन पार्ट, तो एक है शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक, दूसरा है पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक और तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योतिकी ऊतक। इसके तीन पार्ट हैं। और स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, इसमें डिवीज़न नहीं होता, इसीलिए इसे स्थायी ऊतक कहते हैं। और इसके भी दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं, सरल ऊतक सिंपल टिश्यू और जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जो सरल ऊतक है ये एक ही प्रकार के ऊतक से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे सरल ऊतक कहते हैं। और जटिल ऊतक ये एक प्रकार के ऊतक से मिलकर नहीं बनता है, इसीलिए इसे जटिल ऊतक कहते हैं। और इसके भी दो प्रकार हैं, जाइलम और फ्लोएम। जो जटिल ऊतक है ना, इसके दो प्रकार हैं, जाइलम और फ्लोएम। और सरल ऊतक के तीन भाग हैं। कौन कौन से तीन भाग हैं वो, तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इनके नाम इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए नाम आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। कौन कौन से हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो हमने देखा कि ऊतक कहते किसे हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को ऊतक कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्योतिकी ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाज्योतिकी ऊतक भी तीन प्रकार के हैं, तीन भागों में बटा है, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। और स्थायी ऊतक दो भागों में बटा है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक, जिसमें कि सरल ऊतक के तीन भाग हैं। कौन कौन से हैं, तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल ऊतक, इसके दो भाग हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं विभाज्योतिकी ऊतक किसे कहते हैं। विभाज्योतिकी ऊतक, यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार विभाजन यानी डिवीजन करने की क्षमता होती है। और यह ऊतक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इस ऊतक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती हैं, जिससे पौधों के शरीर का आकार बढ़ता है। और यह तीन प्रकार का होता है। तो हमने देखा पहला प्रकार कौन सा है, शीर्षस्थ विभाज्योतिक ऊतक। यह पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है और इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। नाम से ही पता चल रहा है, क्लियर हो रहा है, शीर्षस्थ यानी शीर्ष भाग पर यह पाया जाएगा। तो इसके नाम में ही इसका कार्य छिपा हुआ है। और ये पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है और इससे पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। तो शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक है ना, ये जड़ों और पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है, इससे पौधे की लंबाई बढ़ती है। फिर दूसरा है पार्श्व विभाज्योतिक ऊतक। यह पौधों के जड़ तथा तने के किनारे में पाया जाता है और इसके द्वारा पौधों के तने की मोटाई और गोलाई में वृद्धि होती है। तो पहले प्रकार का काम है पौधे की लंबाई में वृद्धि करना, और दूसरे प्रकार जो हमने देखा पार्श्व विभाज्योतिक ऊतक, इसका कार्य है पौधों की मोटाई में वृद्धि करना। और इसके बाद इसका तीसरा टाइप है, तीसरा प्रकार अंतर्वेशीय विभाज्योतिक ऊतक। यह पौधे के अंतर्वेशियों पर पाया जाता है, इसके द्वारा पौधों की शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतिक ऊतक का ही अवशेष है और इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्व वैसे पौधों के लिए है जिनके शीर्ष को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। पौधे का जो शीर्ष भाग है खा जाने के
कारण पौधे अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे कि घास। तो जो घास होती है ना, जानवर इसका ऊपरी भाग खा लेते हैं और फिर कुछ दिन में ये घास बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ जाती है? इसी ऊतक के कारण बढ़ जाती है। तो पादप ऊतक का पहला भाग हमने पढ़ लिया है। विभाज्युत की ऊतक के बारे में हमने पढ़ लिया है। शीर्षस्थ, जिसका कार्य है पौधों की लंबाई में वृद्धि करना, और ये पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाएगा। पार्श्व विभाजित ऊतक, यह पौधों की जड़ तथा तनों के किनारे पर पाया जाता है और पौधों की मोटाई में यह वृद्धि करता है। और अंतर्वेशी, जिन पौधों को जानवर खा जाते हैं और जब वह फिर वापस वृद्धि कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो अंतर्वेशी विभाजित ऊतक की वजह से, जैसे कि घास। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा टाइप, स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं और यह दो प्रकार का होता है। पहला है सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू। इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है और इसके अंतर्गत 3 प्रकार के ऊतक आते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होगा? एक ही प्रकार की कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है और इसके अंतर्गत 3 प्रकार के ऊतक आते हैं। कौन कौन से 3 ऊतक आते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहला है इसका पैरेन्काइमा, देखते हैं। पैरेन्काइमा यह अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक होता है और इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं ना, इनके बाहर सेल वॉल पाई जाती है और पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो पैरेन्काइमा है, इसमें कोशिकाओं के बीच गैप होता है। एक कोशिका का दूसरे कोशिका के बीच में जो थोड़ा गैप होता है ना, इसे इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम है, ये पौधों में भोजन संग्रह करने वाले भागों में, यानी जड़ एवं तनों में ये पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है आलू, मूली और सलगम आदि, इसके एग्जाम्पल हैं। तो आलू क्या है? तने का रूपांतरण है। और पैरेन्काइमा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका कार्य क्या है? इसके कार्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका कार्य है भोजन भंडारण करना, फूड स्टोरेज का कार्य, इसका फूड स्टोरेज का। इसके बाद फिर इसका दूसरा टाइप है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या है? तो इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं लंबी होती हैं और ये ऊतक पौधे की नए भागों पर पाया जाता है और यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत पर पाया जाता है, लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता है। तो पर्णवृंत क्या होता है? पर्णवृंत ये पत्तियों, जो तने से पत्तियां जुड़ी होती है ना, तो जो बीच का भाग है जिसके माध्यम से जुड़ी होती है, उसे ही पर्णवृंत कहते हैं। जिसे हम लोग डंठल कहते हैं आम भाषा में, उसे पर्णवृंत कहा जाता है। तो यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत पर पाया जाता है, लेकिन जड़ों में यह नहीं पाया जाता है। इसको याद रखें। और कार्य क्या है इसका? तो यह पौधों को यांत्रिक सहारा और लचीलापन प्रदान करता है। इसके बाद फिर तीसरा टाइप है इसका स्क्लेरेन्काइमा, यानी दृढ़ कोण ऊतक। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? दृढ़ कोण ऊतक, और इंग्लिश में कहेंगे स्क्लेरेन्काइमा। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती हैं, जिसके किनारे नुकीले होते हैं। इनके कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर लिग्निन नामक द्रव पाया जाता है, उसका जमाव पाया जाता है और इनका काम पौधों के विभिन्न अंगों को कठोर तथा मजबूत बनाना होता है और उनकी सुरक्षा करना होता है। और यह बीज के कठोर कवच तथा नट्स में पाया जाता है। तो जो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति में एक द्रव पाया जाता है, लिग्निन नाम का द्रव, जिससे कि इसकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। और कार्य क्या है इसका? तो इनका काम पौधों के विभिन्न अंगों को कठोर तथा मजबूत बनाना और उनकी सुरक्षा करना होता है और यह बीज के कठोर कवच तथा नट्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे अखरोट और नारियल। तो जो अखरोट के बाहर का कवच होता है वो किस टिश्यू का बना होता है? क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। तो वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। और परमानेंट टिश्यू के 2 भाग हैं। परमानेंट टिश्यू हमने देखा था ना, जिसके 2 भाग थे, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। तो सिंपल टिश्यू हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं जटिल ऊतक के बारे में कि जटिल ऊतक किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसे कहते हैं। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है और यह 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या है? तो यह जड़ों से जल और
हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है, जड़ों में जो जल और घुले हुए खनिज लवण होते हैं ना, उनको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। आप इस पिक्चर से भी देख सकते हैं, इस डायग्राम से भी, कि जो जड़ों में घुला हुआ खनिज लवण है और वाटर है, उसको पौधों के अन्य भागों तक या पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम का होता है। तो जल और जाइलम दोनों मिलते जुलते हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। तो जल पहुंचाने का कार्य जाइलम का है और फ्लोएम का कार्य फूड पहुंचाने का कार्य। तो फूड यानी कि यह पत्तियों में तैयार शर्करा, जो भोजन होता है शर्करा के रूप में, उसे पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो फ्लोएम का कार्य होता है ये। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो भोजन तैयार करते हैं पौधे, पत्तियों में जो भोजन शर्करा होती है, तो फ्लोएम का कार्य है इस भोजन को पौधों के सभी भागों तक, अन्य भागों तक पहुंचाना। और जाइलम का कार्य क्या है, जल का परिवहन करना। तो जाइलम और फ्लोएम के ये कार्य हैं। तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया ऊतक के बारे में। हमने देखा कि ऊतक के कितने प्रकार हैं। तो ऊतक के 2 प्रकार हैं, विभाजित की ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाजित की ऊतक भी 3 प्रकार का है, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। और स्थायी ऊतक 2 प्रकार का है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। जिसमें कि सरल ऊतक के अंतर्गत हमने कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं, तो सरल ऊतक के अंतर्गत हमने इसके 3 पार्ट पढ़े हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसके 3 पार्ट हमने पढ़े। और जटिल ऊतक के 2 पार्ट पढ़े, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। और इसी के साथ हमारा पादप ऊतक का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। और अब हम लोग प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीर्षस्थ विभाजित की ऊतक उत्तरदायी होता है। शीर्षस्थ विभाजित की ऊतक किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो पौधों में लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। शीर्ष से ही पता चल रहा है, मैंने बताया था ना कि शीर्षस्थ यानी इस पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है और पौधों की लंबाई के लिए यह उत्तरदायी होता है। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है, पार्श्व विभाजित की ऊतक किसके लिए उत्तरदायी होता है। इसका करेक्ट आंसर है मोटाई में वृद्धि के लिए। पार्श्व विभाजित की ऊतक पौधों में मोटाई की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोटाई में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाने में सहायक होता है। तो कौन सा स्थायी ऊतक है वो जो पौधों को कठोर बनाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ ऊतक, जिसे इंग्लिश में स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक भोजन को संचित करने और पौधों को सहायता प्रदान करने में सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैरेन्काइमा। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, डैश सरल स्थायी ऊतक नहीं है। इसमें से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। जाइलम सरल स्थायी ऊतक नहीं है। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।